मित्रों, ग्रह व्यंतरावलोकन में बुध ग्रह पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आज हम बुध ग्रह के कुछ अन्य गुणों के विषय में बातें करेंगे। ग्रंथों के हिसाब से, ज्योतिष ग्रंथों के हिसाब से बुध को नृत्य, संगीत आदि का ग्रह भी कहा गया है। बुध से प्रभावित जातक गायन वादन के शौकीन होते हैं। वे अच्छे गायक, नर्तक और संगीतकार हो सकते हैं। लेकिन इससे बुध का एक और स्वरूप भी उभर कर सामने आता है। इसका संबंध नाद से है। पीछे हम कह चुके हैं कि यही ब्रह्मांड में गूंजने वाला शब्द ओम है। अब हम नाद पर चर्चा करें। कहते हैं कि ब्रह्म की उत्पत्ति नाद और ध्वनि से होती है। नाद से ही संसार का सृजन, संहार और संचार होता है। मंत्रों में इसी नाद को जगाने की क्षमता है। संगीत या नृत्य में भी यही गुण है। शिव के हाथ में डमरू, विष्णु के हाथ में शंख, सरस्वती के हाथ में बीना, कृष्ण के हाथ में मुरली, नारद के हाथ में तानपुरा आदि सब इसी नाद ब्रह्म का प्रतीक है। साधना को जगाकर या साधना में कुंडलिनी को जगाकर योगी जो अपने अंदर अनहद नाद को जगाता है, वह भी बुद्ध की वाणी या ध्वनि ही है। कहते हैं कि यह संसार संगीतबद्ध है। इस संगीत के कई रस हैं जो हम सारे गामा में देखते हैं। सा वीर रस, रे अद्भुत रस, गा करुण रस, मा हास्य रस, पौ श्रृंगार रस, ध विभत्स रस, नी वात्सल्य रस। सारे गामा पौधनी आदि। इससे समुद्र के लहर में इस संगीत को, जो हम कहते हैं कि यह संगीत का ग्रह है, तो इस संगीत को समुद्र के लहरों में, भोर के समीर में, बादलों की करकराहट में, सांसों की घरघराहट में, हृदय के धड़कन में, रक्त संचार के गुंजन आदि में भी सुना जा सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन में बुद्ध का व्यक्तित्व सर्वव्यापी है। बुद्ध से प्रभावित जातक कल्पना और यथार्थ के बीच में झूलता रहता है। जो मैंने पीछे कहा, वह असमंजस की स्थिति में जीता है। बौद्धिक स्तर पर वह सदैव सक्रिय रहता है। किसी वस्तु को पाने की उसमें एक बाल सुलभ चंचलता होती है, और प्राप्त वस्तु को पूर्ण रूप से भोगने की गंभीरता भी। जब बुद्ध मंगल से प्रभावित होता है तो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों के जबड़े से भी सफलता छीन लेने के साहस से भरा होता है। लेकिन जब यह शनि से प्रभावित होता है तो व्यक्ति कुशाग्र तो होता है, पर उसमें एक प्रकार का आलस्य भाव भरा रहता है। राहु से प्रभावित रहने पर, जब बुध राहु से प्रभावित रहता है तो जातक नकारात्मक सोच का हो जाता है। वह यह कम सोचता है कि काम कैसे हो सकता है। उसकी सारी बुद्धि काम के होने के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने में लगा रहता है। सूर्य के साथ रहने पर उसकी बुद्धि यह प्रखर बुद्धि को देता है, और जब बुध गुरु के प्रभाव में रहता है
तो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहता है और अपने बुद्धि का उपयोग सार्थक एवं परमार्थ के कामों में लगाता है। शुक्र से प्रभावित बुध वाले व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध एवं स्थिर तो रहती है, परंतु स्त्री सुख की कामना उनमें अत्यंत प्रबल होती है। शुक्र बुद्धि की युति प्रायः जातक को जीवन में नाना स्त्रियों का भोग प्रदान करता है, लेकिन जब बुध चंद्र के प्रभाव में रहता है तो जातक ज़्यादा कल्पना की दुनिया में जीता है और व्यवहारिक जीवन में प्रायः असफल सा रहता है। बुध त्वचा का ग्रह अवश्य है, लेकिन यह जान लें कि अशुभ प्रभाव में रहने पर भी यह चर्म योग का कारण या चर्म रोग का कारण कभी नहीं बनता। बुध मनुष्य को समर्पण की शक्ति भी देता है और विरोध करने का स्वभाव भी, कारण उसकी बुद्धिवृत्ति किसी सत्ता को जल्दी स्वीकार नहीं करती है। यदि बुध स्वस्थ और सबल हो तो मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि का, शांत, सुशील और आज्ञाकारी होता है। नेति के आदर्श का पालन करने के कारण जातक में अस्वीकार और विरोध प्रकट करने की क्षमता भी उग्र होती है, जैसा हम पीछे कह चुके हैं। ऐसे लोग जल्दी संतुष्ट नहीं होते, ये हमेशा सत्य की तलाश में रहते हैं। इनको छलना, इन्हें मूर्ख बनाना भी आसान नहीं होता। इसका एक पहलू यह भी है कि ऐसे लोग जल्दी किसी को खुद से ज़्यादा समझदार नहीं मानते। ये हर चीज़ में उसका कारण ढूंढते हैं, लेकिन जब बुध कमज़ोर होता या दुष्प्रभाव में होता तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। जब सबल हो लेकिन मलिन प्रभाव में हो तो बुध के कारण जातक की सोच अव्यावहारिक हो जाती है, वह कुतर्की हो जाता है। ऐसे लोग जालसाज भी होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं। अब हमने बार बार बुध को चंद्रपुत्र कहा है, लेकिन बुध और चंद्र का रिश्ता आम पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है, ये आपस में शत्रु हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है और बुद्धि मन के स्वच्छ उड़ानों का पर कतर देता है। मन जब सांसारिकता में लिप्त होना चाहता तो बुद्धि सांसारिक सुखों के नश्वरता को दिखाता है, और जब बुद्धि सांसारिकता में रमने लगता तो मन में विरक्ति की भाव स्वतः भर जाती है। जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो बुद्धि ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगता है, लेकिन जब बुद्धि ईश्वर के अस्तित्व को समझने की कोशिश में लगता है तो मन आध्यात्मिक बातों से दूर भागने लगता है। जब मन में कोई सुंदर स्त्री या वस्तु भाती है तो बुद्धि उसके मूल्यांकन में लग जाती है, लेकिन जब बुद्धि सुंदर स्त्री या वस्तु को पाने के लिए तत्पर होता है तो मन में उसकी मोहकता छीन होने लगती है, आकलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बुद्धि मन में विकार लेता है और मन बुद्धि को पंगु बनाने का प्रयास करता है। जब मन में काम जगता है तो बुद्धि को उसमें प्राण ऊर्जा की क्षय दिखती है, और जब बुद्धिवृत्ति काम परक हो जाती तो मन में ब्रह्मचर्य के महत्व का भाव जगता है। इसलिए साधना में मन को मारकर, अर्थात मन और बुद्धि को अद्वैत करके ही बुद्धि की प्रकटता को बढ़ाया जाता है। यह चंद्र
और बुद्ध की युति का परिणाम स्वरूप मैंने यह सब बातें कही हैं। बुद्ध का एक नाम ज्ञो भी है। ज्ञो का अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञानी। तो बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का विशेष ज्ञान होता है जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए हमेशा छटपटाता रहता है और कई रूपों तथा अर्थों में प्रकट होने के लिए कुलबुलाता है, प्रकट होना चाहता है। जब बुद्ध सबल और स्वच्छ रहता है कुंडली में, तो जातक के विचारों में एक बहुत ही खास प्रकार की तेज सी होती है, जिसके कारण सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। इस तेजस का ही यह प्रभाव है कि बुद्ध प्रधान जातकों के विरोधी भी उसके द्वारा प्रतिपादित विचारों की या सिद्धांतों की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसा कि मैंने पीछे बार बार कहा है कि बुद्ध का गहन अध्ययन कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के मनोवैज्ञानिक संरचना को समझने में, अंदरूनी संरचना को समझने में यह चंद्र से ज्यादा सहायक होता है। चंद्र से तो ऊपरी मन की बात चलता है, पता चलता है, लेकिन बुद्ध से अंतर मन की बात का पता चलता है, जिसकी विवेचना हम पीछे कर आए हैं। मतलब कि चंद्र से मनुष्य के मनोवैज्ञानिक अवस्था का मात्र स्थूल ज्ञान मिलता है, लेकिन बुद्ध मनुष्य के मन की या अंतर मन का को समझने में, उसकी संरचना को समझने में, उसकी मनोवैज्ञानिकता को समझने में, उसकी सूक्ष्मता को समझने में अधिक सहायक होता है। इस तरह से हम पाते हैं कि बुद्ध क्यों चंद्र से ज़्यादा प्रभावशाली है। जहाँ चंद्र को मन कहा गया है, बुद्ध को बुद्धि और विवेक आदि कहा गया है। यह बुद्ध के नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध का एक नाम रोहिणेय भी है। इसका साधारण अर्थ हुआ रोहिणी पुत्र। रोहिणी चंद्र की पत्नी का नाम भी है। चंद्र कृष्णावतार हैं बृहत पराशर होड़ा शास्त्र के अनुसार। लेकिन जब बुद्ध को रोहिणी कहते हैं तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता है, वह चंद्रपुत्र नहीं रह करके चंद्र से बड़ा हो जाता है, क्योंकि रोहिणी भगवान बलराम को भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ चंद्र कृष्ण है
तो बुद्ध बलराम है। और इस प्रकार यह चंद्र से अर्थात मन से जो श्रेष्ठ बातें हैं, बुद्धि और विवेक आदि को नियंत्रित करता है। मित्रों, अब बुध ग्रह पर उसके गुण स्वभाव आदि पर चर्चा तो चलती ही रहेगी, लेकिन आज ग्रह अंतरावलोकन के अंतर्गत मैं बुध ग्रह पर इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहने को बच गई होंगी, लेकिन यह बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए इसे यहाँ विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।